हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो टॉपिक है मेरा वो मेरी आपकी सबकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का मेरा टॉपिक है टाइम इज अ मनी। देखिए, टाइम का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हमें किसी भी काम में सक्सेस होना है तो हमें टाइम को लेकर ही चलना पड़ेगा और अपने टाइम को पहचानना ही पड़ेगा। अगर हम अपने टाइम को फॉलो नहीं करेंगे, टाइम से नहीं कोई भी काम करेंगे, टाइम को नहीं पहचानेंगे तो हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। देखिए, जो लोग अपने जीवन में सफल हैं, जिन्होंने बहुत सक्सेस पाई है, अगर आप उन लोगों की कहानी देखेंगी, उनसे सुनेंगी या कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने तो देखा होगा, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है आपका टाइम। टाइम का बिल्कुल यूज करना है ना। अगर जैसे कि देखिए, टाइम तो सबके पास बराबर ही होता है। सबने सुना है कि भाई 24 घंटे होते हैं सबके पास में, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम लोग उस 24 घंटे का सही से प्रयोग नहीं करते। हर कोई की लाइफ में हर 24 घंटे का अलग अलग यूज होता है ना। बच्चों की लाइफ में अलग तरीके का होता है, हम लोगों की लाइफ में अलग होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनकी लाइफ में अलग होता है। तो हर कोई जो है अपने समय का अलग अलग करके उपयोग करता है, लेकिन कुछ लोग जो है उसका बिल्कुल सदुपयोग करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। देखिए, अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे ना तो समय भी हमारी कदर नहीं करेगा। अगर हमें अपनी लाइफ में अपने किसी भी लक्ष्य में सफल होना है तो हमें टाइम को समझना पड़ेगा, टाइम को पहचानना पड़ेगा और टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। टाइम हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमें अपने टाइम के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि हमें टाइम को इस तरीके से मैनेज करना होगा कि हम अपने हमें जो भी काम करने हैं वो सब हमें टाइम से करने होंगे। देखिए, टाइम की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू होती है। अगर हमें देखिए टाइम क्या है, अगर हम अभी टाइम को नहीं सोचेंगे कि भाई सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत काम है, हम कर लेंगे, बहुत टाइम है। देखिए, वो टाइम कब निकल जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता और हम जहां जैसे होते हैं वैसे ही रह जाते हैं। आप लोग देखिए कि आपने कभी कुछ करने का सोचा हो और अगर आपने अपना टाइम मैनेजमेंट ना किया हो, और आप बिना भी कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो सक्सेस हुआ हो और बिना टाइम मैनेजमेंट के सक्सेस हुआ हो। जब तक हम अपना टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, अपने टाइम को नहीं पहचानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे नहीं बढ़ सकते, देखिए, टाइम को मैनेज करने के लिए हमें अपने टाइम का यूज कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हम अपने टाइम का यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम अपना कोई भी काम सही समय पे नहीं करते हैं तो पता है क्या होता है, जब हमारा कोई भी काम सही समय पर नहीं होता तो हमारा काम ना इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और जब वो इकट्ठा होता रहता है और फिर जब हमें करने का नंबर आता है तो हमें बहुत सी टेंशन हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, ये करूं कि ये करूं। ऐसा सबके साथ में होता है। देखिए, बच्चे होते हैं, अगर बच्चे अपना टाइम पे होमवर्क ना करें या कोई काम ना करें, है ना, तो क्या होता है, उनका वो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है। फिर उनसे कहा जाता है भाई ये काम कर लो, तो नहीं, बहुत है, बहुत है। फिर उनको गुस्सा आता है, फिर उनको लगता है बहुत हो गया। लेकिन अगर वही काम अगर थोड़ा थोड़ा हो गया होता तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि और हम लोग हैं, जैसे कि हम लेडीज हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, हम डेली के डेली करते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हम पेंडिंग में डाल देते हैं कि कल कर लेंगे। इस तरीके से बहुत से काम हमारे क्या होते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं और जब हम वो उसे करने का नंबर आता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। लगता है कि भाई अब क्या करें, इतना सारा काम हो गया है, कैसे करेंगे। होता है ना आप लोगों के साथ भी। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अपने टाइम को मैनेज करके नहीं चलते हैं। अब मान लीजिए हमें सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे के हिसाब से हमारा टाइम सेट है कि हम 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठ के हमें ये करना है, इस टाइम तक हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि अगर कभी आप लेट उठ गए, 5 की जगह 7 बजे उठ गए, तो आपका जो है 2 घंटे का जो समय होता है बीच का, उसका वो टाइम आपका निकल गया। लेकिन वो 2 घंटे सुबह तो आपको पता नहीं चलते, लेकिन आपका जो काम लेट होता है ना वो पूरा दोपहर निकल जाता है और ऐसा लगता है आज जाने कितना सारा काम हो गया। और फिर हमें लगता है कि आज तो बहुत ही ज्यादा फिर अच्छी फीलिंग नहीं आती। समझ सकते हो ना आप लोग। तो इस तरीके का जो है, अगर हम थोड़ा सा भी टाइम को इग्नोर करेंगे, टाइम को लेकर नहीं चलेंगे तो हमारी लाइफ जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। और कोई भी काम को जब हमें करना होता है किसी भी सक्सेस के लिए, तो हमें पाने के लिए हमारे माइंड एकदम शांत होना चाहिए, क्योंकि शांत मन से, शांत माइंड से हम जो भी काम करते हैं उसमें हम सक्सेस होते हैं।
लेकिन अगर हमारा माइंड 50 कामों में पड़ा हुआ है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, पढ़ना भी है, मुझे घर का काम भी करना है, मुझे बाहर भी जाना है, मुझे उसके साथ उसको भी देखना है, तो क्या होगा, हमारी लाइफ एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है और हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट देखो क्या होता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम समय के पाबंद बने, है ना। समय को समझें और समय के पाबंद बने, समय के हिसाब से ही सारे काम करें। और अगर हम समय के हिसाब से सारे काम करेंगे तो हम सक्सेस होंगे ही। देखिए प्रकृति क्या है, प्रकृति भी समय का पालन करती है, विज्ञान ने भी इसको माना है ना। प्रकृति भी समय का पालन करती है, कठोर से पालन करती है। पशु पक्षी को भी पता होता है कि हमें समय से कहाँ जाना है। देखिए बहुत से पशु होते हैं, बहुत से पक्षियां होते हैं कि वो मौसम के हिसाब से अपनी जगह को चेंज कर देते हैं। अब उनको कोई बताने जाता है क्या कि भाई अब मौसम आ रहा है, जाओ तुम चेंज हो जाओ, जाके उसमें वहां पे चले जाओ, यहाँ की वायु तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन नहीं, उनको पता होता है कि अब ये समय आ गया है, अब हमें इस जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो लोग भी चेंज होते हैं प्रकृति की उससे, है ना। और दूसरा क्या होता है, देखिए सूरज है, चंद्रमा है, अपने समय से ही उगते हैं, अपने समय से ही अस्त होते हैं। इसका देखिए इसीलिए उन्हें भी पता है कि समय से ही होना है, इसलिए खगोल शास्त्री जो है वो राइट टाइम बता पाते हैं कि किस टाइम पे सूरज उदय होगा और किस टाइम पे अस्त होगा। किसके जरिए बता पाते हैं, समय के हिसाब से ही बता पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सूरज और चंद्रमा हमेशा टाइम से ही उनका टाइम बंधा हुआ है। तो प्रकृति जो है वो भी टाइम से चलती है, कठोर से ही उसका पालन करती है। हर पशु पक्षी भी उसका पालन करते हैं, लेकिन हम मनुष्य जो होते हैं ना, हम लोग की तो कहानी अलग है। कोई भी काम समय से होता ही नहीं है, और जिसका होता है वो तो सक्सेस ही है, पर बहुत से लोगों का नहीं होता है। समय से कोई काम नहीं होता, समय को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मन में आया उठ गए, जब मन में आया खा लिया, घूम लिए, फिर लिए, सब काम हो गए, और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता है कि भाई हमारा तो ये हुआ ही नहीं, हम क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो बहुत बिजी हैं। ये सारी चीजें हमारे साथ तब होती हैं जब हम टाइम को सही से लेकर नहीं चलते। अब हम टाइम को लेकर सही से कैसे चल सकते हैं, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में अपने टाइम टेबल बनाना। अब जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तब क्या होता है, कुछ दिन तो हमें ये लगता है कि यार हम बंध गए, अब हम बिल्कुल रूल से सारे काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी हंसी भी बनाएंगे, कुछ लोग गुस्सा भी करेंगे कि आए बड़े टाइम से चलने वाले। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हमें किस काम कौन से टाइम पे करना है। और अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं और कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, है ना, और कभी भी कोई पर्सन आ जाता है, जरूरी आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो आपको अपना उस काम को कहीं ना कहीं पे मैनेज करना होगा, है ना, वो आपको संभालना होगा। अगर आप इसको कठोरता से पालन करेंगे टाइम का, अपने टाइम टेबल का मानेंगे, कुछ दिन तो आपको बोर भी लगेगा, कुछ दिन आप बहुत अच्छे से करेंगे भी, लेकिन एक समय बाद क्या होता है ना, जब हम टाइम टेबल बना लेते हैं और कुछ समय के बाद जो है फिर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते और हम फिर सक्सेस में नहीं आ पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें उसको बिल्कुल पक्के मन से, हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें पक्के मन से उसको फॉलो भी करना चाहिए। अब सबसे एक बात अब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल काम ही करे जा रहे हैं, काम ही करे जा रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफ में रुकना भी जरूरी है। देखिए प्रकृति ने, भगवान ने हमें रात इसीलिए ही बनाई है कि उसमें हम आराम करें, रात में सोएं, आराम करें, अपने मस्तिष्क को भी आराम दें, अपने शरीर को भी आराम दें, जिससे कि सुबह हमें एक नई एनर्जी मिले। और एक चीज के लिए और बनाई है रात, वो क्या है, देखिए हमेशा रात में सोने से पहले हमें अपनी लाइफ के बारे में विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या काम किया, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैं जो करने वाला था क्या आज मैंने वो काम किया, और आज मैंने ऐसा मुझसे कुछ हुआ जिससे कि मुझे किसी चीज की हानि हुई हो। अगर आपने ये सब विचार कर लिया अपनी लाइफ का, तो अगर आपको किसी वजह से आप या आपकी खुद की किसी बात से आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि ये बात नेक्स्ट बार नहीं होगी। और आपने जो डिसाइड किया, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने जो सोचा वो आपने किया या नहीं किया। तो अगर हम हर दिन अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे ना, तो उससे जो है हमें खुद की कमजोरियां, खुद की गलतियां भी पता चलेंगी, और उसमें अगर हम सही समय पर सुधार कर लेंगे तो हमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अब टाइम टेबल बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाएंगे तो सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही बनाएंगे। उसमें टाइम टेबल में सब कुछ होना चाहिए, आपके फैमिली के, आपके पेरेंट्स के बात करने का टाइम, आपके हर चीज का टाइम होना चाहिए। और आपको प्रॉपर, जब आप जो भी काम करें उस काम में आपको जो है प्रॉपर तरीके से
उसमें करना है अपने माइंड को। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो आप प्रॉपर उन्हीं से बात करेंगे। बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो आपके माइंड में सिर्फ वही होना चाहिए, है ना। तो अगर हम इस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करके चलते हैं टाइम के हिसाब से, तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और ये बात बिल्कुल लिख के रखिए कि समय ही हमारा शत्रु है और समय ही हमारा मित्र है। अब वो मेरे और आपके और हम सबके ऊपर है कि हमें समय से कौन सा रिश्ता निभाना है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।